Hello students, this is Akshay again, your physics teacher. Let's continue with the 1 minute. Let's continue with the chapter called the human eye and the colorful world. And the second concept we are going to study is about defects of vision. We know that many people are suffering from defects of vision, like they're not able to see the far objects, or some people they're not able to see the nearby objects. These are some defects of vision because everyone is not gifted with the normal eye. Okay, so some defects might be there. So according to the what or there are only four defects right now, major defects about the human eye. So those defects we are going to study in this lecture. Okay, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो मेजर चार ही डिफेक्ट्स है जिनको हम पढ़ने वाले हैं. तो फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज मायोपिया और नियर साइटेडनेस. ओके, ये अभी थोड़ा सा नाम ध्यान में रखो ये. ओके, सिर्फ स्पेलिंग भी याद आ जाए तो भी बहुत है, क्योंकि अगले लेक्चर मतलब अगली स्लाइड्स पे हम इसको बहुत अच्छी तरह से ये भूल नहीं पाओगे बाद में. बस इन दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हमेशा रहेगा, हमेशा कितना भी जीनियस बच्चा हो हमेशा कन्फ्यूजन रहेगा. तो लास्ट में रिवीजन करने तक ये इसके थोड़े से कोडवर्ड बना लो तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा. तो myopia, second one is called as hypermetropia. Most of you might be aware of these concepts. Okay, maybe they are suffering from these defects. एंड मतलब ये डिफेक्ट है तो कुछ बुरा है ऐसा नहीं है, इट इज़ क्यूरेबल, तो उसके बारे में ज़्यादा टेंशन मत लो. सो द सेकेंड डिफेक्ट इज कॉल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया. द थर्ड वन इज कॉल्ड एज प्रेसबायोपिया. फोर्थ वन, द मोस्ट पॉपुलर वन, इज कैटरैक्ट. ओके, तो इन चारों के बारे में सीखेंगे. ये 1 2 3 थोड़े से लॉजिकल है, और ये जो फोर्थ वाला है ये मतलब ये तो पूरा मतलब एज के साथ हो जाता है ये. ओके, थर्ड वाला भी एज के साथ हो जाता है. तो हम इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया वगैरह क्या होते हैं. सो द फर्स्ट डिफेक्ट वी आर गोइंग टू लर्न हियर इज अबाउट मायोपिया. ओके, द फर्स्ट डिफेक्ट इज कॉल्ड एज मायोपिया. तो मायोपिया क्या होता है, ध्यान रखना, बहुत ही सिंपल. इसलिए मैंने बोला क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है. तो क्या है, देखो, अ पर्सन कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स. मतलब पास वाले देख सकता है, इसलिए इसको हम कहते हैं नियर साइटेडनेस. पास वाले देख सकता है इसलिए इसको क्या कहते हैं हम, नियर साइटेडनेस. बट कैनॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स इन डिस्टिंक्टली. डिस्टेंटली का मतलब क्या होता है, क्लियरली. मतलब अगर शेर भागते हुए आ रहा है तो उसको पता चलेगा, लेकिन क्लियरली समझ में आएगा. मतलब जोक थोड़ा सा बुरा था लेकिन फिर भी मतलब क्लियरली नहीं समझ में आएगा उसको क्या है सामने वाला. मतलब पेड़ है लेकिन किसका ये समझ में नहीं आएगा, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट. ओके, पास वाला तो पूरा अच्छे से पढ़ सकेगा. एंड द इमेज, मतलब इमेज तो ऑब्वियसली फॉर्म ऑन द रेटिना होती है, लेकिन क्लियरली कौन सी नहीं देख सकता, डिस्टेंट वाली. और कौन सी देख सकता है, नियर वाली. ओके, तो ये ध्यान में रखना. मैं रिवीजन लूंगा लास्ट में तो थोड़ा सा आप भी कर सकोगे. तो देखो, मायोपिया वाला जो आदमी होता है, ये यहाँ पे आई जो लिखी है, थोड़ा सा ये शेप थोड़ा सा अलग लगेगा आपको, ये रेगुलर वाला, लेकिन समझ लो इसको. ओके, तो मायोपिया वाला हमने देखा कि नियर वाला ऑब्जेक्ट वो देख सकता है. नियर वाला ऑब्जेक्ट वो देख सकता है, मतलब उसका मतलब क्या है कि मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये नियर वाला ऑब्जेक्ट है. फर्स्ट केस क्या लिए मैंने, नियर वाला ऑब्जेक्ट, ये फर्स्ट केस यहाँ पे. तो नियर वाले ऑब्जेक्ट से जो भी आ रहे हैं यहाँ पे आई लेंस पे जो भी रेज आ रहे हैं, दोज विल बी कॉन्वर्ज्ड ऑन दी रेटिना क्लियरली. मतलब यहाँ पे इमेज फॉर्म होगी, और अगर यहाँ पे इमेज फॉर्म हो रही है तो ऑब्वियसली ऑप्टिक नर्व से ब्रेन में चला जाएगा, वो सिग्नल हमें दिख पाएंगे. ओके, तो नियर वाला ऑब्जेक्ट देखने में मायोपिया वाले आदमी को, मायोपिक आई को कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम एट ऑल. बट when it comes to see a far point, distant object, अगर दूर वाला ऑब्जेक्ट हमें देखना है तो प्रॉब्लम क्या होता है. मान लो दूर का ये ऑब्जेक्ट है जिससे रेज जो आते हैं, मान लो इन्फिनिटी से आ रहे हैं, वो हम पैरेलल लेते हैं. ऑब्वियसली हमने देखा था लाइट रिफ्लेक्शन में. ओके,
तो पैरेलल रेज अगर आ रहे हैं तो वो जो यहाँ पे कॉन्वर्ज होंगे इस कॉन्वेक्स लेंस पे, आई लेंस पे, तो वो रेटिना पे फॉर्म नहीं करेगा, वो कहीं आगे फॉर्म करेगा। तो अगर यहाँ पे फॉर्म कर रहा है तो यहाँ की जो छोटे छोटे सेंसिटिव सेल्स होते हैं वो एक्टिवेट नहीं होंगे और ब्रेन को कोई मैसेज नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है? इसलिए दूर वाले ऑब्जेक्ट्स ये वाला आई नहीं देख सकता, मायोपिक आई दूर वाले ऑब्जेक्ट्स नहीं देख सकता। ये किसका प्रॉब्लम है? ये लेंस का प्रॉब्लम है, पावर ऑफ अकोमोडेशन का प्रॉब्लम है। या फिर और कोई हो सकता है, लेकिन मेजरली इसका प्रॉब्लम होता है कि फोकल लेंथ एडजस्ट नहीं हो रही है। अगर फोकल लेंथ एडजस्ट होती तो दूर वाला ये ऑब्जेक्ट यहीं पे फॉर्म हो जाता, लेकिन नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये नियर वाला देख सकता है क्योंकि ऑब्जेक्ट रेटिना में फॉर्म हुआ, लेकिन फार वाला नहीं देख सक रहा, नहीं देख सकता, बिकॉज ऑब्जेक्ट इज नॉट फॉर्मिंग एट द रेटिना, ये कहीं पे आगे फॉर्म हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो इसके रीजंस क्या हो सकते हैं? मायोपिया अगर हो रहा है तो इसका रीजन क्या हो सकता है? एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, मतलब वो बहुत ही थिक है। अगर सिर्फ थिक होती है ऐसे, ओके, अगर ऐसे थिक होती तो मान लो फोकल लेंथ यहाँ पे, इससे भी अगर वो थिक है, पहले से ही बन के आई है, तो फोकल लेंथ यहाँ पे होगी, मतलब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है यहाँ पे हो रहा है। समझ में? तो एक्सेसिव कर्वेचर कहते हैं इसको, बहुत ही थिक है। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि एलोंगेशन ऑफ द आई बॉल, मतलब इसका सब क्लियर है और रेटिना जो यहाँ पे होना चाहिए था वो एक्चुअली यहाँ पे है। समझ में आ रहा है? मतलब रेटिना ही आगे चला गया है, एलोंगेशन हो गया है आई बॉल का इसका। समझ में आ रहा है? तो ये रीजंस हैं, ये सब हैं। तो जो जीनियस लोग हैं दुनिया के, उन्होंने ये ढूंढ के निकाला कि कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम है कि वो दूर वाले ऑब्जेक्ट्स नहीं देख सकते। तो क्या करना पड़ेगा हमें? तो हमें करना पड़ेगा रेमेडी या फिर करेक्शन। तो करेक्शन क्या करेंगे? यहाँ पे देख लो, थोड़ा सा हम भी साइंटिस्ट वाला दिमाग लगाते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे फॉर्म, इमेज यहाँ पे फॉर्म हो रही है और उसको अगर यहाँ पे लेके जाने हैं तो क्या करना पड़ेगा हमें? ये रेज ऐसे आनी चाहिए, इजंट इट? ऐसे आनी चाहिए। और अगर रेज ऐसे आनी चाहिए तो थोड़ा सा ये कुछ रेज ऐसे होनी चाहिए। ओके, तो अगर पैरेलल रेज को ऐसे डाइवर्ज करना है तो यहाँ पे डाइवर्जिंग लेंस लगानी पड़ेगी, जिसको हम कौन सी लेंस कहते हैं? कॉन्केव लेंस। समझना? तो कॉन्केव लेंस अगर यहाँ पे हम लगाएंगे, ये वाली कॉन्केव लेंस अगर लगाएंगे, तो जो पैरेलल रेज आ रहे हैं ऐसे, वो क्या हो जाएंगे? डाइवर्ज हो जाएंगे ऐसे। समझ में आ रहा है? और डाइवर्ज होने के बाद ये फॉर्म होंगे रेटिना पे, यहाँ पे इमेज फॉर्म होगी। और इस आई को क्या लगेगा कि अगर रेज ऐसे आ रहे हैं, पैरेलल नहीं, अभी ये डाइवर्ज, तो उसको लगेगा कि ये रेज कहीं से नियर पॉइंट से आ रहे हैं, और नियर पॉइंट वाला तो देख सकता है वो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इससे भी देख लेगा। मतलब एक्चुअली वो फार पॉइंट से आ रहे हैं, लेकिन उसको ये डाइवर्ज करने की वजह से, व्हेन द रेज आर डाइवर्ज्ड, उसको लगेगा कि ये कहीं से पास वाले पॉइंट से आ रहा है, और पास वाले पॉइंट को देखने में उसको कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट मायोपिया। वो पास वाले ऑब्जेक्ट देख सकता है, दूर वाले नहीं देख सकता। तो दूर वाले ऑब्जेक्ट्स को हमें पास वाला ऑब्जेक्ट कन्वर्ट कर लेना है यूजिंग कॉन्केव लेंस। समझ में आ रहा है? ये होता है करेक्शन। तो इसके बारे में आप नोट बनाओ, खुद से लिखो कि मैं आप क्या समझे इसमें से। ओके, खुद से अगर इसके नोट्स बनाओगे, मतलब मैंने बताया इतना ही लिख लिया, इतना एग्जाम में लिखा, तो लर्निंग कुछ नहीं हुआ। आप क्या करो, मैंने जो अभी जो भी बताया उसको खुद से लिखें। मतलब अगर मान लो किसी ने क्वेश्चन पूछा, टॉक अबाउट और राइट समथिंग अबाउट मायोपिया, तो खुद से लिखो क्या हो रहा है एक्चुअली। ओके, जो भी समझो, गलत आए कोई प्रॉब्लम नहीं, सीख जाओगे। ओके, so obviously the next point we will be learning about is hypermetropia। और hypermetropia ठीक उल्टा है मायोपिया की। अगर मैं कह रहा हूं कि मायोपिया के ठीक उल्टा है, तो इसका मतलब क्या है? ही कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, पास वाले ऑब्जेक्ट्स नहीं देख सकता, दूर वाले ऑब्जेक्ट देख सकता है। ओके, दूर वाले ऑब्जेक्ट्स देख सकता है, पास वाले ऑब्जेक्ट नहीं देख सकता। तो मैं अगर बात करूं किसी नॉर्मल आई की, ओके, अगर किसी नॉर्मल आई की बात करूं,
तो यहाँ पे अगर मान लो दूर वाला ऑब्जेक्ट रखा है मैंने, यहाँ पर पास वाला ऑब्जेक्ट लिखा है, मतलब मान लो नियर बाय ऑब्जेक्ट अगर मैंने रखा है, तो उसकी इमेज जो फॉर्म होगी रेटिना पे फॉर्म होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं किसी हाइपरमेट्रोपिक आई की, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सम हाइपरमेट्रोपिक आई, तो उसके लिए अगर मान लो मैंने यहाँ पे रखा ये ऑब्जेक्ट नियर पे, इसी पे पॉइंट पे, ओके, तो क्या होता है, या फिर आप बोल सकते हो यहां से अगर मैंने रेज ऐसे निकाले तो उसका जो इमेज फॉर्म होता है इट फॉर्म्स बियॉन्ड द रेटिना। मतलब मायोपिक में जैसे आगे हो रहा था, यहाँ पे अवे फ्रॉम द रेटिना, बियॉन्ड द रेटिना हो रहा है, तो ऑब्वियसली नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ब्लर इमेज दिखेगी। यहाँ पे सभी रेज एग्जैक्टली कन्वर्ज नहीं हुए हैं, यहाँ पे ब्लर इमेज आएगी पूरी। ओके, इमेज देखो यहाँ पे लिखा है इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना। इमेज फॉर्म होने के लिए सारे रेज उस पॉइंट पे मीट होनी चाहिए। मैंने अगर बोला यहाँ की इमेज निकालो, यहाँ पे क्या इमेज दिखेगी, ब्लर दिखेगी। क्लियर कहाँ पे दिखेगी, यहाँ पे दिखेगी। समझ में आ रहा है? तो ये होता है प्रॉब्लम हाइपरमेट्रोपिक आई का, जो पास वाले नहीं देख सकता, दूर वाले देख सकता है। ओके, तो अगर मैंने यहाँ पे इसी ह्यूमन आई को अगर निकाला हाइपरमेट्रोपिक, अगर दूर से रेज आ रहे हैं तो दे फॉर्म एट द रेटिना, इमेज फॉर्म एट द रेटिना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। दूर वाले मतलब पैरेलल रेज अगर आ रहे हैं तो रेटिना में इमेज फॉर्म हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो पास वाले देखने में प्रॉब्लम है, दूर वाला देखना बहुत ही सिंपल है। मैंने बोला था आपको हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया में थोड़ा कंफ्यूजन आपको हो सकता है, बिकॉज यू आर लर्निंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, और मैंने बहुत बच्चों को देखा है। बाकी सब आता है, साइंस में आउट ऑफ आउट मार्क्स भी ला सकते हैं, बस सर इसमें प्रॉब्लम होता है मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया, क्योंकि सभी सेम है। यहाँ पे कैनॉट था, उसमें कैन है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, नो इशू, हम रिवीजन में कर लेंगे इसको। ओके, तो अगर ऐसा है तो उसका रीजंस क्या हो सकते हैं? रीजंस कैन बी द इंक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। ओके, मतलब थिन आई लेंस। मैंने बोला था मायोपिया का, मान लो अपना जो आई लेंस है, नॉर्मल आई लेंस इतना होना चाहिए, मायोपिया का बहुत ही थिक है, इसकी वजह से उसकी फोकल लेंथ बहुत ही पास है। लेकिन हाइपरमेट्रोपिया में अगर ये लेंस ऐसा है तो ये अगर बहुत ही थिन होगा ऐसे, तो इससे क्या हो सकता है, फोकल लेंथ बहुत ही दूर चला जाएगा, मतलब बियॉन्ड दी रेटिना चला जाएगा। समझ में आ रहा है? तो जैसे मायोपिया में थिक लेंस की वजह से प्रॉब्लम आएगा, यहाँ पे थिन लेंस की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। ओके, या फिर ऐसे हो सकता है कि सब ठीक है, ये भी ठीक है, ये आई बॉल ही बहुत ही छोटा है, मतलब रेटिना यहाँ पे होना चाहिए था, वो यहाँ पे आ गया है। आई बॉल ही छोटा है, मतलब 3 सेंटीमीटर डायमीटर होता है, मान लो 2.5 सेंटीमीटर, ऐसे भी हो सकता है। ओके, ये डिफेक्ट होते हैं सारे। तो ये दोनों रीजंस हैं जिनको आप एग्जाम में भी लिख सकते हो, या फिर समझ लो ये दोनों रीजंस क्या कह रहे हैं एक्चुअली। ओके, एंड अभी लास्ट वाली बात, जो हमें ये क्यों सीख रहे हैं हम, क्योंकि आगे अगर कोई नया डिफेक्ट ऑफ विजन आ जाए, ओके, आई होप नॉट सो, बट अगर आ जाए तो हमें करेक्शन कुछ करना पड़ेगा ना। अगर आप ऑप्टिक्स में चली जाए, ऑप्टिकल इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, तो ये करेक्शन आपको भी समझ में आना चाहिए क्या है, कैसे है। ओके, तो यहाँ पे देखो, अगर मान लो क्या किया है, यहाँ पे अगर एक पास वाला ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे रखा मैंने, नियर ऑब्जेक्ट, और ये फार ऑब्जेक्ट है, ये छोड़ो, पास वाला अगर ऑब्जेक्ट रखा है, तो यहाँ पे मैं कॉन्वेक्स लेंस यूज करता हूँ अगर मुझे एग्जैक्टली रेटिना पे इमेज फॉर्म करनी है। तो मान लो अगर ये नहीं होता तो नियर वाला ऑब्जेक्ट की इमेज जो है यहाँ पे फॉर्म हो जाती। अगर कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पे नहीं होती, यहाँ पे है, तो क्या करती है कॉन्वेक्स लेंस, इसको कॉन्वर्ज करती है रेज को। तो इस आई को लगता है कि ये रेज जो आ रहे हैं कहीं से दूर से आ रहे हैं, कॉन्वर्ज करने की वजह से। ठीक है, अगर ये पहले ऐसे ही चली जाती तो इसको कुछ अलग लगता। ओके, ये कॉन्वर्ज होने की वजह से ऐसे इसको लगता है कि ये दूर से कहीं से आ रहे हैं, और दूर वाला तो देख सकता ही है,
ही कैन सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। तो हमने क्या किया, नियर पॉइंट को दूर वाला ऑब्जेक्ट बना दिया जिसको ये एग्जैक्टली क्लियरली देख सकता है। मायोपिया में क्या किया था, दूर वाले ऑब्जेक्ट को पास वाला ऑब्जेक्ट बनाया था, यहाँ पे पास वाले ऑब्जेक्ट को दूर वाला ऑब्जेक्ट बनाया। ओके, दैट इज कॉल्ड एज करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई। ओके, आई होप, देखो ये पहली ही बार में ये पूरा क्लियर नहीं होगा, डोंट वरी, इसको बार बार देखना पड़ेगा, अपने नोट्स खुद बार बार रिवाइज करने पड़ेंगे फॉर दिस चैप्टर ओनली, बहुत ही आसान बन जाएगा। ओके, सो नाउ द थर्ड पॉइंट, अभी ये जो लॉजिक लगते थे ये दोनों के लिए लगते थे, इसके बाद में जो है ये पूरा तो अपना थ्योरी है। नाउ द थर्ड डिफेक्ट वी वुड बी टॉकिंग अबाउट इज प्रेस बायोपिया। इसको क्या कहते हैं, प्रेस बायोपिया। तो ये एज के हिसाब से बन जाता है कि एज वी बिकम ओल्ड द पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द आई यूजुअली डिक्रीजेस। पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है कि जो लेंस की जो फोकल लेंथ होती है, मतलब इसको थिन करना है या फिर थिक करना है, ये कर सकता है सिलियरी मसल्स का यूज करके, इसकी जो कैपेसिटी होती है इस मसल्स की या फिर इस लेंस की, ये क्या हो जाता है, मतलब ये बंद हो जाता है। मतलब अगर मान लो इसको पावर अकोमोडेट करना है कि फोकल लेंथ इतनी इतनी बनानी है तो नहीं कर पाता, बिकॉज वी बिकम ओल्ड, तो उसकी पावर ऑफ अकोमोडेशन इट डिक्रीजेस एंड द नियर पॉइंट ग्रेजुअली रिसीड्स अवे। मतलब 25 सेंटीमीटर पे आप क्लियरली देख सकते थे, या फिर ऐसा है कि ये अपनी आँख है और 25 सेंटीमीटर से थोड़ा सा आगे अगर लेके आओगे आई के पास तो हम देख नहीं सकते थे। लेकिन प्रेस बायोपिया वालों को क्या प्रॉब्लम होती है कि ये अगर 45 सेंटीमीटर भी है तो यहाँ से भी अगर आगे लेके आओगे थोड़ा सा तो भी स्ट्रेन आता है आईज पे। ठीक है, तो ये बाय प्रोडक्ट है प्रेस बायोपिया का कि ऐसे भी होता है। पर्सन में सफर फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। ऐसे भी हो सकता है कि प्रेस बायोपिया जिस आदमी को है वो पास वाले भी नहीं देख सकता, दूर वाले भी नहीं देख सकता, ऐसे भी हो सकता है। तो ये एज के साथ आ जाता है। इसका रीज़न क्या है, ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल्स। देखा हमने कि सिलियरी मसल्स ही अगर काम नहीं कर रहे हैं तो ये थिक थिन क्यों बनेगा, नहीं बनेगा। और या फिर ऐसे भी हो सकता है कि फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस कम हो गई है, मतलब सिलियरी मसल तो क्लियर है लेकिन इसको ही आप फ्लेक्सिबल नहीं बना पा रहे हो, ये थिक और थिन करने में प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसके वजह से भी प्रेस बायोपिया हो सकता है। ओके, नाउ द लास्ट पॉइंट और द करेक्शन वी नीड टू स्टडी यूजिंग बायफोकल लेंस। बायफोकल लेंस क्या होती है, लास्ट लेक्चर में देखा था कि कॉम्बिनेशन ऑफ ये जो हम लेंस देखते हैं इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव पकड़ते हैं, इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव पकड़ते हैं, तो इसकी पावर नेगेटिव डायोप्टर में आती है, इसकी पावर पॉजिटिव डायोप्टर में आती है, तो इसको कहते हैं बायफोकल लेंथ। जिसकी या फिर आप ऐसे बोल सकते हो बायफोकल लेंथ एक्चुअली इस वाले को भी बोल सकते हैं, इसके भी दो फोकल पॉइंट होते हैं, इसके भी दो फोकल पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन ये कॉम्बिनेशन में भी यूज कर सकते हो। बायफोकल लेंस कंसिस्ट ऑफ बोथ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंस। अपर पोजीशन कंसिस्ट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एंड द लोअर, मतलब आपने देखा होगा कि जो ओल्ड पीपल होते हैं उनका जो स्पेक्टेकल होता है ये, उसमें यहाँ पे छोटा सा ये पार्ट होता है, तो ये जो अपर वाला पार्ट है ये कॉन्केव होता है, और ये जो छोटा वाला नीचे वाला जो पॉइंट होता है ये होता है कॉन्वेक्स होता है। देखा होगा कहीं पे अंदर ये होता है, देखो, तो ये किसके लिए है, प्रेस बायोपिया के लिए, और ओल्ड एज में होता ही है। ओके, तो ये ध्यान में रखना। नाउ द लास्ट डिफेक्ट वी विल बी स्टडिंग इज अबाउट कैटरैक्ट, और ये एक्चुअली आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी अगर हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल में आ गया तो ध्यान में रखो कैटरैक्ट होता क्या है। कैटरैक्ट इज द इमेज कैन नॉट बी सीन डिस्टिंक्टली। हम मतलब हमें बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हम इमेज को क्लियरली नहीं देख सकते क्योंकि आई लेंस बिकम्स मिल्की एंड क्लाउडी। यहाँ पे देखो, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल आई तो ये ऐसी दिखती है, बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कैटरैक्ट आई तो इस पे ये क्लाउडी वाला पोर्शन आ जाता है ऐसे, देखा होगा आपने, बूढ़े लोगों में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है।
एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज कैटरैक्ट। इसको मराठी में मोती बिंदु भी कहते हैं। ओके, ये ध्यान में रखना। इट कैन कॉज कंप्लीट और पार्शियली लॉस ऑफ विजन। तो ये लेज़र सर्जरी अभी नई आई है, पहले उसको हार्मफुल कहते थे, लेकिन अभी नई सर्जरी से ये पूरी मतलब एक्स्ट्रा ग्रोथ जो होती है आई पे, जो एक्स्ट्रा ग्रोथ आई होती है इस मिल्की क्लाउडी की, इसको हम निकाल सकते हैं पूरा, ठीक है, यूजिंग दिस सर्जरी। तो कैटरैक्ट भी उसका भी पॉसिबल है। प्रेस बायोपिया का करेक्शन, सर्जिकल करेक्शन पॉसिबल नहीं है, उसके लिए कुछ एड ऑन हमें यूज़ करना पड़ेगा। कैटरैक्ट का सर्जिकल करेक्शन पॉसिबल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन बाकी जो मायोपिया हो या फिर हाइपरमेट्रोपिया हो या प्रेस बायोपिया हो, इनके लिए कुछ एडिशनल हमें देना ही पड़ता है, मतलब जैसे कॉन्वेक्स कॉन्केव लेंस या फिर बायफोकल लेंस। ओके, तो ध्यान रखना उसके बारे में। तो यहाँ पे थोड़े क्वेश्चंस हैं, थिंक पॉट जिनको हम कहते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या पूछा गया है। ये आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस हैं, तो मुझे लगा कि थोड़ा इम्पोर्टेंट है तो देख लेते हैं। तो डिफेक्ट्स तो हमें हो गए। अभी देखो, थिंक पॉट द फर्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन विथ मायोपिक आई। अभी किसकी बात कर रहे हैं? मायोपिक आई, मतलब ये पास वाला देख सकता है, दूर वाला देख नहीं सकता। ओके, तो मतलब मायोपिया मतलब क्या है? नियर साइटेडनेस है, पास वाला देख सकता है, दूर वाला नहीं देख सकता। कैनॉट सी ऑब्जेक्ट्स बियॉन्ड 1.2 मीटर्स डिस्टिंक्टली। पास वाला मतलब 10 सेंटीमीटर, सॉरी 25 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर वाला देख सकता है, लेकिन 120 सेंटीमीटर वाला या फिर 1.2 मीटर से आगे जो है उसको नहीं देख सकता। व्हाट शुड बी द करेक्टिव लेंस यूज्ड? ओके, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? अगर मायोपिया है तो हमें पता होना चाहिए कि द लेंस वी आर गोइंग टू यूज इज व्हाट? कॉन्केव लेंस। तो हमें पहला आंसर क्या लिखना है? हमें कौन सी करेक्टिव लेंस यूज करनी है? कॉन्केव लेंस। क्योंकि कॉन्केव लेंस क्या करती है? अगर दूर से कोई आ रहा है, मान लो ऐसे रेज, तो कॉन्केव लेंस उसको डाइवर्ज कर लेती है, जो हमारे आई लेंस से अंदर जाती है ऐसे, और हमें लगता है कि मतलब यहाँ से जो ये डाइवर्ज हो रही है, हमें लगता है कि ये कहीं से यहाँ से आ रहा है, ये मतलब दूर का जो ऑब्जेक्ट है वो हमें पास वाला बना दिया हमने। ओके, तो बाय हमें पता है कि 1.2 सेंटीमीटर, और सॉरी 1.2 मीटर से आगे कुछ नहीं देख सकता। तो हमें ये जो कॉन्केव लेंस यूज करनी है, उसकी फोकल लेंथ भी कितनी होनी चाहिए? 1.2 मीटर। क्योंकि फोकल लेंथ पे अगर हमें डाइवर्ज करने हैं, यहाँ पे अगर 1.2 पे डाइवर्ज करने हैं, तो रेज हमें पैरेलल दिखेंगे। हमें पता है ना कि कॉन्केव लेंस जब होती है, तो अगर रेज पैरेलल आ रहे हैं तो डाइवर्ज होके वी कैन से दे आर कमिंग फ्रॉम अ फोकल पॉइंट। तो अगर 1.2 से आगे का नहीं देख सकता है, तो हम 1.2 मीटर की फोकल लेंथ यूज करेंगे इस लेंस के लिए। समझ में आया? तो एक ऐसी कॉन्केव लेंस यूज करेंगे जिसकी फोकल लेंथ कितनी होनी चाहिए? 1.2 मीटर, और जो होगी नेगेटिव। वाई? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्केव लेंस। और अगर उसकी पावर की बात करें, पावर क्या होता है? 1/f, 1 फोकल लेंथ। सो 1 और -1/1.2, इसका जो भी आंसर आएगा, ये कितना आएगा? 0.8 आएगा शायद, -0.8 डायोप्टर। ओके, डायोप्टर क्या होता है? ऐसा यूनिट होता है पावर ऑफ लेंस का। तो ये ध्यान में रखना। अगर 1 मास के लिए पूछा है तो आप कॉन्केव लेंस कह सकते हैं, 2 मास के लिए पूछा है तो इतना बता दो कि फोकल लेंथ भी उसी की यूज होगी, नेगेटिव। वाई वी आर राइटिंग नेगेटिव? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्केव लेंस। ओके, so this is the answer for this question. Now the second question, what is the far point and near point of human eye with normal vision? नियर पॉइंट क्या होगा? 25 सेंटीमीटर। और फार पॉइंट क्या होगा? इन्फिनिटी। किसके लिए बात कर रहे हैं हम? नॉर्मल विजन के लिए बात कर रहे हैं। नियर पॉइंट का मतलब क्या होता है? कि द मिनिमम डिस्टेंस बियॉन्ड विच और बिफोर विच वी कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। मतलब यहाँ पे मैंने मान लो एक पॉइंट बोला ए, और यहाँ पे एक पॉइंट बोला बी, और यहाँ पे आपकी आई रखी है मान लो, तो ये अपना डिस्टेंस है जिसको हम कहते हैं नियर पॉइंट डिस्टेंस। ओके,
तो इससे आगे अगर आ रहा है तो हमें क्लियरली नहीं दिखेगा, दिमाग पे स्ट्रेन आ जाएगा। तो इसको कहते हैं हम नियर पॉइंट। इससे आगे आना ही नहीं है, ये हमारा नियर पॉइंट है, इससे नियर आना ही नहीं है। ओके। और फार पॉइंट क्या है, हम बहुत दूर वाली चीज़ें भी देख सकते हैं। तो फार पॉइंट वुड बी इन्फिनिटी, व्हाई, प्रोवाइडेड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट नॉर्मल विजन। ओके। अलग अलग डिफेक्ट्स को अलग अलग ही हो सकता है, मतलब अगर मायोपिक आई है तो नियर पॉइंट का भी प्रॉब्लम हो सकता है, बिकॉज मायोपिक आई, सॉरी, हाइपरमेट्रोपिक आई है तो नियर पॉइंट का प्रॉब्लम हो सकता है, बिकॉज ही कैनॉट सी द ऑब्जेक्ट्स नियरर क्लियरली। ओके, तो ध्यान रखना। या फिर ओके, अ स्टूडेंट हैज डिफिकल्टी रीडिंग द ब्लैक बोर्ड व्हाइल सिटिंग इन द लास्ट रो। इसका मतलब क्या है कि उसकी बुक पढ़ने में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट को, लेकिन ब्लैक बोर्ड देखने में प्रॉब्लम है। मतलब नियर वाले ऑब्जेक्ट्स देख सकता है, दूर वाले ऑब्जेक्ट्स नहीं देख सकता, मीन्स ही इज सफरिंग फ्रॉम मायोपिया। ओके। अगर इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछते हैं कि he can read the blackboard but cannot read his own notebook clearly, तो इसको hypermetropia होता। okay, what could be the defect of child is suffering from, how it can be corrected? Simply he is suffering from what, myopia, and how it can be corrected using a concave lens। okay, तो ये ध्यान में रखना, ये 3 क्वेश्चंस मैंने लिए थे आपके नोटबुक से। तो और एक क्वेश्चन था इसमें कि पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है, तो वो तो डेफिनेशन आप लिख लोगे, तो ये ध्यान में रखना। आई होप दिस वाज क्लियर टू यू अबाउट द ह्यूमन आई। ओके, फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी टॉकिंग अबाउट द कलरफुल वर्ल्ड। ओके, सो हैव अ गुड डे, आई से गुड बाय। चलो।